जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की भर्ती के बारे में। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि 1 तारीख से इसके फिजिकल स्टार्ट हो गए हैं और फिजिकल जो स्टार्ट हुए हैं उसकी जो हालत देख के ऐसा लग रहा है कि कहीं दोबारा से एसएससी को फिर से मेरिट ना लगानी पड़ जाए या डाउन करके फिजिकल के लिए कैंडिडेट ना बुलाने पड़ जाए, क्योंकि जिस स्पीड से बच्चे फेल हो रहे हैं उस स्पीड से तो लग रहा है कि मेडिकल के लिए भी टोटल कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी को देने वाला हूं, तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। और जिन बच्चों का अगली डेट में फिजिकल होने वाला है उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। तो आप वीडियो को ध्यान से जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में भी आप सभी को सबसे पहले इस तरीके से अपडेट मिलती रहे। तो देखिए, अगर यहाँ पे बात करें एसएससी जीडी कांस्टेबल 2022-23 की फिजिकल के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि 15 मई तक आपके फिजिकल कंडक्ट होंगे और ये 1 तारीख से स्टार्ट हो गए। और जिस स्पीड से बच्चे फेल हो रहे हैं उस स्पीड से ये लग रहा है कि आप सभी जानते हैं कि 50,187 वैकेंसी हैं टोटल, और 50,187 के 2 गुना कैंडिडेट, यानी कि लगभग पूरे हम ये मान सकते हैं कि 1 लाख कैंडिडेट को क्वालिफाई करना है आपके मेडिकल के लिए, क्योंकि मेडिकल में 2 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि 1 लाख कैंडिडेट लगभग ऐसे होंगे जो कि मेडिकल के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 3,70,000 कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया गया है फिजिकल के लिए। तो 3,70,000 में से जिस बच्चे स्पीड से पास हो रहे हैं उस स्पीड से लग नहीं रहा कि 1 लाख बच्चे यहाँ पे क्वालिफाई हो पाएंगे मेडिकल के लिए, क्योंकि आप इसमें से कम 1 लाख बच्चे तो इस एवरेज से, जैसे एवरेज से अभी बच्चे जो एब्सेंट हो रहे हैं और फेल हो रहे हैं उस एवरेज से आप ये मानोगे कम से कम यहाँ पे मैं ये मानता हूं कि 1 लाख बच्चे एब्सेंट हैं। और 1 लाख अगर बच्चे एब्सेंट हो तो आप ये मानिए कि यहाँ पे, और ये मैं नॉर्मल सा बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, हर एक बच्चे को, कोई भी बच्चा जो भी फिजिकल दे के आया है, अगर वहां हर एक सेंटर पे आप देखोगे तो मिनिमम आपको लगभग 25% से 30% के बीच में बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं। यानी कि जहां बच्चों को 400 बच्चे अगर बुलाए जा रहे हैं तो 400 बच्चों में से जो बच्चों की संख्या है उपस्थित होने की, वो लगभग आप मान सकते हैं 280 से 300 के बीच में है मैक्सिमम। मैं आपको बता रहा हूं मैक्सिमम है ये संख्या के 400 में से लगभग 280, 290 या 270 के आसपास बच्चे ही वहां पे पहुंच पा रहे हैं। तो इस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे 25 से लेकर 30% तक लगभग बच्चे एब्सेंट हैं। और अगर हम इतना इसका निकालें तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे लगभग हम ये मान सकते हैं कि 1 लाख बच्चे एब्सेंट होते हैं, तो यहाँ पे 2,70,000 बच्चे ही यहाँ पे आपके फिजिकल के लिए पहुंचेंगे। और जिस हिसाब से बच्चे फेल हो रहे हैं उसका भी एक बार मैं आप सभी को आइडिया दे देता हूं कि यहाँ पे 2,70,000 हम मान के चल रहे हैं कि 2,70,000 कैंडिडेट ही फिजिकल के लिए पहुंचेंगे। तो 2,70,000 में से आप ये समझो जैसे यहाँ पे 400 बच्चे बुलाए जा रहे हैं, 400 बच्चों में से उपस्थित हो रहे हैं 280 और 300। तो कहीं कहीं तो फिजिकल सेंटर पे ये हाल है कि कहीं पे 150 संख्या जा रही है पास होने की, कहीं पे 130 जा रही है, और कहीं पे ऐसी भी हालत है कि 80-90 कैंडिडेट ही पास हो रहे हैं फिजिकल में टोटल कुल मिला के। क्योंकि आप सभी को बता देंगे, जब अगर हम बात करें तो देखो 2 फेज हैं आपके, एक पीएसटी और एक पीईटी। तो पीएसटी में बहुत सारे बच्चे फेल हो जा रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें चेस्ट में इतने बच्चे फेल हो रहे हैं, लाइन लगा के बच्चे फेल हो रहे हैं। जो भी बच्चा फिजिकल दे के आ रहा है वो खुद बता सकता है कि जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ वो सही है या गलत, क्योंकि इतने बच्चे फेल हो रहे हैं। ये मानो कि अगर 280 बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं तो इसमें से कम आप ये मान लो कि 80 से 90 बच्चे ऐसे हैं जो कि आपके हाइट और चेस्ट में फेल हो जा रहे हैं, कम से कम 80 से 90। आप ये मानो कि फिर 200 बच्चे रनिंग कर रहे हैं तो 200 में से लगभग आप ये मान सकते हैं कि आपके 100 से लेके 120 बच्चे ऐसे हैं जो कि क्वालिफाई कर पा रहे हैं रनिंग को। यानी कि टोटल अगर लास्ट में आप रिजल्ट देखेंगे तो आपका एवरेज यही निकल के आएगा 100 से 120 के बीच में, इससे ज्यादा आपका एवरेज नहीं जा रहा है। तो आप ये मान के चलो कि जब इतना एवरेज जा रहा है, हम ये मान सकते हैं कि 100 में से यहाँ पे अगर देखेंगे कि 280 में से आपके 100 या 120 जा रहा है, तो हम 50% से भी कम आप ये मान के चलो कि 50% से भी कम आपकी हालत हो रही है, सॉरी, इसमें से। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल आप ये मान सकते हो कि लग नहीं रहा कि 25% बच्चे भी पास हो पाएंगे। और अगर 25% अगर आप 3,70,000 का निकालोगे तो 1 लाख से भी कम आपका पहुंच जाएगा। तो इस हिसाब से लग रहा है कि एसएससी कुछ नया ही खेल इस बार ना कर दे जिस हिसाब से बच्चे फेल हो रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो आप सभी जानते हैं कि टाइम थोड़ा सा पहले कम था, तो टाइम बाद में मिला भी, लेकिन बच्चा चीजों में उलझा ज्यादा रहा है कि भाई कब एडमिट कार्ड आएंगे, कब रिजल्ट आएगा, ये सब ज्यादा नौटंकी चलती रही है। तो बच्चे का सबसे ज्यादा टाइम यही वेस्ट हुआ है और ये इसी का परिणाम है कि यहाँ पे इतने बच्चे फेल हो रहे हैं। यानी कि आप खुद आइडिया लगाओ कि जब 400 में से
टोटल जब आपका फाइनल रिजल्ट निकल के आ रहा है तो ये पता चल रहा है कि 100 बच्चे या 90 बच्चे या 80 बच्चे ही पास हो रहे हैं। तो कैसे आपका काम चल पाएगा भाई, कैसे 1 लाख बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे? मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि अगर हम 400 में से 100 भी आपका लेके चले तो मैक्सिमम आपका 25% जा रहा है। और अगर 3,70,000 का 25% भी निकालोगे तब भी 1 लाख आपके कैंडिडेट नहीं होते। बाकी का हो सकता है कि कैटेगरी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, वो चल जाएगा। लेकिन हम ये भी मान ले तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि भाई कट ऑफ आपकी कोई ज्यादा ऊपर जा सकती है। मतलब कट ऑफ की तो मैं यही कहूंगा कि कट ऑफ की तो हालत ही खराब रहेगी, ये आप मान के चल सकते हैं। क्योंकि अगर इसी एवरेज से बच्चे फेल होते रहे तो भाई बुरी हालत रहेगी। साथ ही में मैं आप सभी को फिर से बता रहा हूं कि जिन बच्चों का अगली डेट में फिजिकल है वो अपनी चेस्ट वगैरह के लिए थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे के जो कि रनिंग तो क्वालिफाई कर सकते हैं, रनिंग क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो पीएसटी में डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। यानी कि उनकी चेस्ट सही से नहीं बैठ पा रही है। चेस्ट में बच्चा 0.5 सेंटीमीटर, अब इतना समझो, इतने फुलाव से फेल हो रहा है। यानी कि उसकी 80 नॉर्मल बैठ गई और फुला के कितनी हो रही है 84.5 सेंटीमीटर। अब आप समझो इतने से बच्चा फेल हो रहा है। अगर थोड़ी भी अगर बच्चे इसमें मेहनत कर ले तो डेफिनेटली वो बच्चे पास हो सकते हैं और इसकी संख्या थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। हो सकता है कि ऐसी सिचुएशन या ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो आपको भी थोड़ी सी मेहनत करके भाई जानी है, ताकि आपको थोड़ा बुरा फील ना हो। क्योंकि जो बच्चा पीएसटी में क्वालिफाई होगा और जो रनिंग के लिए सक्षम है, कैपेबल है, उसके लिए तो बहुत दिक्कत वाली बात है कि भाई जो बच्चा 5 किलोमीटर की रनिंग की तैयारी की है और 5 किलोमीटर रनिंग पूरी कर सकता है और यहाँ चेस्ट में फेल हो जा रहा है, उसके लिए आप समझो कितनी दिक्कत वाली बात है। और आप एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप यहां समझो कि आपकी यहाँ पे जॉब है और आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, ठीक है, आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, तो आपके बीच में जो ये दूरी है ना, केवल आपके फिजिकल की दूरी, आप इतना मान के चलो आपका जो डिस्टेंस है जॉब लेने में ये सिर्फ फिजिकल है। अगर आपने फिजिकल को क्वालिफाई कर लिया तो समझो आपकी जॉब आपके हाथ में आ जाएगी। और ये कितनी है कि 95% आप समझो कि आपकी जॉब ऑलमोस्ट क्लियर हो गई। क्योंकि जो अभी स्थिति चल रही है उस स्थिति से ज्यादा लगता नहीं है कि ज्यादा कट ऑफ जाएगी। हालांकि ये सिर्फ आइडिया है, एक्सपेक्टेड है, जो रियल चीजें होती है वो थोड़ी डिफरेंट हो सकती हैं। क्योंकि स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ लगती है तो स्टेट पे भी डिपेंड करता है, साथ ही में डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी में कि आपकी कैटेगरी में और आपकी स्टेट में कितने बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं, तो ये भी कुछ चीजें मैटर करेंगी। लेकिन जो स्थिति लग रही है वो मैंने आप सभी को क्लियर कर दी है। जो बच्चे फिजिकल दे के आ रहे हैं वो बच्चे खुद बता सकते हैं कि इतने ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। वो तो 2-3 दिन से मौसम ठीक चल रहा है इसलिए बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर ज्यादा आपकी धूप होने लग गई तो आप ये समझो कि बच्चे लाइन लगा के फेल होना स्टार्ट हो जाएंगे आपके रनिंग में। तो वही रनिंग की भी प्रैक्टिस अच्छे से करो, साथ ही में फिजिकल की जो भी आपकी हाइट चेस्ट वगैरह है, हाइट के लिए तो आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आपकी चेस्ट में अगर थोड़ा बहुत आपको डाउट है तो ज्यादा एक्सरसाइज कर लो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी को मिल रही है, अगर आपने मिस की तो हो सकता है कि लाइफ टाइम आपको इसके लिए रिग्रेट करना पड़े। तो रिग्रेट करने से अच्छा है कि थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर ली जाए। तो उम्मीद कर रहा हूं कि जो भी पॉइंट हैं वो इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे। बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं वो मैंने आप सभी को बता दिया, साथ ही में कैसे आप बच सकते हैं वो भी मैंने आप सभी को बताया है। भाई ज्यादा मेहनत करना ही एक सॉल्यूशन है और कोई उसका अल्टरनेट ऑप्शन तो आपके पास है नहीं। समय से जाएं, अपने खाने पीने की चीज अपने साथ लेके जाएं जिससे कि आपको वहां पे दिक्कत ना हो। अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लेके जाएं, फालतू का कोई डॉक्यूमेंट मांगा नहीं जा रहा है। आपका एडमिट कार्ड हो, आधार कार्ड हो और आपका फोटो हो, यही चीजें लेके जानी है। बाकी का अगर आपको किसी में छूट चाहिए, किसी रिजर्व कैटेगरी से है तो उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जैसे हाइट के लिए अगर आपको चाहिए किसी कास्ट की वजह से ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। किसी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहां का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीजें मांगी जा रही हैं। यानी कि वैसे अननेसेसरी किसी बच्चे को फेल नहीं किया जा रहा है। जब बच्चे स्वाभाविक रूप से खुद ही फेल हो रहे हैं तो अननेसेसरी फेल करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो उसमें आप किसी दूसरे को ब्लेम ना करके खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि चीजें आपको स्पष्ट हुई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में भी आप सभी को इसी तरीके से अपडेट मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।